हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर स्वागत है। आज 1 फरवरी 2023 को जो मैथमेटिक्स की एग्जामिनेशन हुई है बिहार बोर्ड ने लिया है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं 1 से लेकर के 50 तक के आपके कौन कौन से ऑप्शन सही है उसको हम करवाएंगे। और मेरे पास जो देखिए विषय कोड इतना तो है ही, और ये प्रश्न पुस्तिका सेट जी का है। चलिए इसका हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को ऑप्शन लेकर के देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, यानी कि सही वाले आंसर को हम लोग चयन करेंगे। अब देखिए ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि इसके आगे बढ़े। हाँ चलिए अब देखिए अब इसका आंसर क्या होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यह साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया है। जैसे कि देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स √x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सामने में है जो कि 3 है। अब यहाँ देखिए हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे कि देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसके लिए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, भली बात आप परिचित है, π/2 होता है। इसलिए 2 गुने π/2, 2 लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई होगा। और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, a होता, यानी कि 0 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह से दिया गया है। कॉसेक tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका सही आंसर कौन सा होगा। चूँकि आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की अगर बात किया जाए तो यहाँ जो है इसका वैल्यू होता है π/2 और कॉसेक π/2 का वैल्यू होता है कितना, 1। इसलिए इसका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिर से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का π/2 होता है, तो 2 गुने π/2 है ना। अब यहाँ पर इंटू के यहाँ नीचा में 3 भी है ना, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो π/3, और π/3 मतलब 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। बात स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर, इसका सही आंसर होगा 6 नंबर का सी ऑप्शन होगा, चूँकि ex का ex cos 5x का -5 sin x होगा। इस तरह से आप देखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि sec 4x का होता है, sec 4x इंटू tan 4x इंटू 4 बट्टे में 1/4 है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़िए, 9 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, चूँकि log e tan x है, tan x का जो होगा 1/tan x, फिर tan x है इंटू 10, इसलिए 10 से 10 कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर नंबर होगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो मूल बिंदु से दूरी की अगर बात किया जाए, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि सी, चूँकि यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ 0 है ना, चूँकि इसके जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, और 11/√अंडर यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 9, 16, 25, 25 और 36 कितना होता है, 61 हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर इसका समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात हम लोग
कल भी हमने लाइव क्लास में करवाए थे आप लोगों को और बताया भी गया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 11 नंबर का जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर निकालेंगे तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, तो डी होगा, सॉरी 11 का आंसर होगा डी, हाँ ठीक है 11 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 12 नंबर में देखिएगा, 12 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ देखिए के को अगर के से क्रॉस कराइएगा तो क्या होता है 0 और 7 दूना 14, तो आई क्रॉस के क्या होता है -j और यहाँ 7 दूना 14 है तो यहाँ पर -14, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 14j हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 12 का भी आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए 13 नंबर की अगर बात किया जाए, 13 नंबर जो है सो इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कह दीजिए निकालने की बात हो रही है। तो यहाँ इसका होगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 3 आंसर होगा इसका। अब आइए आगे की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इसका हो जाएगा, देखिए x के गुणांक में क्या है 1 है, y के गुणांक में क्या है 2 है, यानी कि कॉफिशिएंट में, और z के कॉफिशिएंट में -3 है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा 1, 2, -3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 14 का एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 1 2 -3, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। अब इसे कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो की अगर बात किया जाए तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये जो नीचा में देख रहे हैं 3 3 6, यानी कि 3 3 6 वाला ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब कह रहा है कि थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज द स्ट्रेट लाइन पास, जिससे पास कर रहा है, इसका मतलब समझ जाइए आपका ऊपर वाला जो देख रहे हैं 100 99 और 98, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, जो कि हमने सॉल्व किया है 17 नंबर का, तो 17 नंबर का आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर की अगर बात करें तो इसका डिफ्रेंसिएशन जब करिएगा तो x³ का हो जाता है 3x² और EX का हो जाएगा EX, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा, C इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 18 का आंसर देख लेते हैं, C बिल्कुल सही है। चलिए अब 19 नंबर की बात करें, 19 नंबर का आंसर क्या होगा, 10x का होता है sec² और sin² का होता है 2 sin x इंटू cos x, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। मिलाते जाइए आप लोग जल्दी जल्दी। 20 नंबर की अगर बात किया जाए तो 20 नंबर में क्या है, जब इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e 5 गुने e के पावर 5x, और फिर आप जैसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करिएगा तो फिर 5 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा, 25 e के पावर 5x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 20 का आंसर हो गया आपका डी, मिला लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। 21 नंबर में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 21 नंबर का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 22 नंबर। कल हम लोग इस पर बहुत चर्चा किए थे कि ऑड और इवन फंक्शन की बात अगर किया जाए, जहाँ कभी देखिएगा इसका आंसर वैसे ही आप 0 ले लीजिए, चूँकि यह क्या है, एक ऑड फंक्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो 23 नंबर जो दिखाई दे रहा है इसमें, इसका भी जो है आंसर जो होगा वो 0 आएगा, फिक्स बात है ना। इसका भी आंसर आप 0 ले लीजिए, तो 23 का भी आंसर आपको मिल ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। आप 24 नंबर का आप इंटीग्रेशन जब करिएगा तो 24 का इंटीग्रेशन करके आपको आएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 25 नंबर जब इसको आप नीचे में जब हल करिएगा, चूँकि होगा क्या कि नीचा x + 2 × x - 2, तो नीचा आएगा कितना 1/x - 2 dx, तो इसका log x - 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ये 25 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए 26 नंबर की बात करें, 26 नंबर को आप जो इंटीग्रेट करिएगा तो क्या मिलेगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका 26 का इंटीग्रेशन करके आएगा c, कारण कि यहाँ जब कभी √1 - x स्क्वायर होगा तो इसका रिजल्ट होता है साइन इन्वर्स x, जबकि यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, चूँकि आप इसको जब करिएगा ये जो 9 है वो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, तो बट्टे में 3 आ जाएगा, लेकिन ऊपर में 3 है, कट जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग। 27 नंबर की बात कीजिए, तो 27 नंबर में आपका 25 गुने है ना। तो देखिए सेक 5x इंटू टेन 5x की, यहाँ कितना होगा, ये तो होगा ही सेक 5x, और इधर 25 दिया गया है, नीचा में 5 होगा क्योंकि इसके कोएफिशिएंट में 5 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 सेक 5x, 5 सेक 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 27 का देखिए आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए इस तरह से आगे की ओर बढ़ाया जाए। 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर में अगर हम बात करें तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा, सेक स्क्वायर का होता है कितना, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, नहीं तो tan 4x, अब बट्टा में कितना 4 प्लस कितना k, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख लीजिए 28 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मिलाते रहिए इस तरह से। 29 नंबर की ओर बात करें, अब यहाँ पर डॉट है, जब कभी डिफरेंट रहेगा तो इसका आंसर 0 होता है, तो k डॉट आई डिफरेंट है, k डॉट जेड डिफरेंट है, इसलिए इसका सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 29 का ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए अब आप देखिए 36 नंबर, 36 का 30 नंबर, 30 नंबर में क्या है, अब यहाँ पर इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो 30 का क्या होगा, 30 का सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 30 का क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, निकालिएगा तो वही हो जाएगा 1 प्लस 6x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स x/a, चूँकि 1/a यानी कि आप समझ ही रहे हैं यहाँ पर 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 6 है, इसलिए 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब घटना इंडिपेंडेंट होता है यानी कि स्वतंत्र होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों को प्रोडक्ट करिए तो 4 × 12, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.12 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 31 नंबर तो हो ही गया है, 32 पर चलते हैं ना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इसका आपका क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है या सखंडज अवयव निकालनी है। जब इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आपको 32 का आंसर आएगा बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़िए 33 नंबर की ओर। अब यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, हम पढ़ाए थे कि l² + m² + n² = 1 होता है, सबका स्क्वायर करके जोड़िएगा 1। तो देखिए इसको स्क्वायर करिएगा तो 16/77, 5/77, x² है ना, तो बराबर 1 होता है। तो जब कैलकुलेशन करिएगा तो 25 और 16 41, और 77 में से 41 घटाइएगा तो 36 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। आइए 34 पर बात करते हैं, एक यूनिट मैट्रिक्स का कितना बार भी आप इसे गुना क्यों ना कर ले, इसका एक रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। एक यूनिट मैट्रिक्स ही आता है, उसी फॉर्मेट में आएगा। तो आपका पता चल गया कि इसका सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़िए। अब आपका है बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन उठाया गया है। बाइनरी ऑपरेशन में आपका देखिए इसको लेकर के यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, ये किसके बराबर है, तो बताइए इसके बराबर क्या होगा। तो पहले 2 3 पर काम करिएगा, तो 2 3 पर काम करिएगा तो कुछ आएगा रिजल्ट, 2 × 6 = 9 आएगा, और यहाँ पर 5, इस तरह से फिर से 9 × 27 और 5 32 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 35 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर, यहाँ पर फलों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर हो जाएगा आपका कितना 6, क्योंकि 3 × 6, 2 के पावर 6 मतलब 64, यानी कि 36 का आंसर सी होगा। मिला लीजिए आप लोग, बेस्ट सॉल्यूशन आप लोग के पास साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक ही फलन यानी कि एक यूनिट 1 फंक्शन की बात हो रही है, तो टोटल कितना होगा 2 × 3, इसका प्रोडक्ट हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका जब अवकलन समीकरण आप निकालिएगा
तो इसको अपकलन करने के बाद यानी कि वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से तो आपको पहले क्या करना है, dx लगा देना है, इधर आपका माइनस dy ले जाइए, तो इसका तो x हो जाएगा, इसका माइनस y प्लस k होगा, और जब इस माइनस y को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस k, यानी कि C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 39 की ओर बढ़िए। अब यहाँ i डॉट आई का वैल्यू कितना होगा, कल ही पढ़ाया गया था 1। चलिए j क्रॉस i की बात किया जाए तो j क्रॉस i क्या होगा, j क्रॉस i, इसको आप एक राउंड टेबल बना लीजिए, उस राउंड टेबल के आधार पर अपना सजा लीजिए, है ना, ऐसे करके i j k। अब यहाँ पर j i है तो j i यानी कि उल्टा है तो माइनस k हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब 41 नंबर की बात करें हम लोग। यहाँ पर भी जो है सो दो समानांतर रेखाओं का दिक् अनुपात दिया गया है और ये क्या है, आपस में समानांतर है। तो जब समानांतर होता है तो क्या होता है, a1/a2 b1/b2, है ना, ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं, b1/b2 c1/c2 ऐसे निकाल लेते हैं। तो x/20 बराबर क्या होगा, 5/10। जब सॉल्व करिएगा तो इसका 41 को जो है आंसर आएगा a यानी कि 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका, यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो चूँकि ये भी क्या है, समानांतर है ना, पैरेलल्स हैं, पैरेलल होने के लिए वही कंडीशन होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखिएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इक्वल टू k ले लीजिएगा। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा a2 के, b1 का वैल्यू b2 के, c1 का वैल्यू c2 के। तो इस तरह से इसमें जब डालिएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, c1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 42 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 43 में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात अगर होती है तो देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब होता है तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू 0 के बराबर होता है, इसीलिए 2x हो जाएगा प्लस 3y होगा और 5 का 20 इक्वल टू 0 होगा, इसलिए 2x प्लस 3y का वैल्यू हो जाएगा 20, जो है उधर जाएगा तो -20, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए इसका भी आपका क्या निकालना है, एक मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो मॉडुलस इसका क्या हो, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 और 16 41 9 50, 50 का वर्गमूल कितना होगा बताइए आप लोग, 5√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कि इक्वल मैट्रिक्स है, तो 2a - 7 किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो देखिए 2a - 7 इक्वल टू ए को इधर ले आइएगा तो ए हो जाएगा, उधर भेजिएगा तो 7 होगा। ऑप्शन में देखिएगा तो पहला में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 दिखाई दे रहा है, सी है, इसलिए फिक्स बात है कि यही आंसर होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन उठाया गया है 46 नंबर। ऐसा क्वेश्चन हमने 1 शॉट वाले वीडियो में भी कराया था। जब आप इसमें क्या करिएगा, आपको प्रॉपर्टीज़ दिमाग में लगाना है, इसका आंसर वैसे सी ही होगा, लेकिन कैसे सी होगा इस पर चर्चा कर लीजिए, हम लोग बातें कर लेते हैं। तो किस प्रकार से सोच रहे हैं हम लोग, देखिए अब यहाँ पर 5 17 22 दिया गया है, यहाँ पर 1 1 5 दिया गया है। तो 5 में से देखिए, 5 में से 4 घटाइए, 10 में से 9 घटाइए और 22 में से 17 घटाइएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप फिर से 1 1 5 दिखाई दे रहा है देगा, यानी कि इफ़ एनी 2 rows और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, बताया गया था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, ये भी कुछ इसी तरह से है। इसका भी आंसर क्या होगा बताइए, 0 ये होगा, क्योंकि आप इसमें से जब घटाइएगा, किस में से घटाइएगा जी, देखिए 1 में से 2 घटाइए, ऐसे 5 में से 4 घटाइए, 7 में से 6 घटाइएगा, तो यहाँ जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर जो आप देखेंगे तो ऐसे गुना कराइए, sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर -1, यहाँ चूँकि माइनस लगा हुआ है, फिर देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा -1, चूँकि बीच में माइनस होगा, इस तरह से -2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब 49 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 49 में आप दोनों को प्रोडक्ट करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तो 49 का जो इसका आंसर होगा वो बी आएगा। ठीक है, कितना आएगा, बी की ए, 49 का आंसर आएगा आपको, 49 का आंसर आएगा ए, 49 का आंसर आएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 50 है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 6 एकम 6,
फिर 5 एकम 5 कितना होगा, 6 5 11, आप समझ सकते हैं। और इसमें माइनस दिया है, सॉरी माइनस दिया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 6 - 5 यानी कि 1 वाला, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो ये रहा आपका 50 तक का, आप आंसर चेक कर लीजिए। फिर हम 50 क्वेश्चन आपको इसके बाद वाले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।